ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से सदन की कार्रवाई स्थगित। पीएम को अपशब्द कहने पर संसद में हंगामा। आपसे कुछ देर पहले आप जेपी नड्डा को सुन रहे थे, किस तरीके से वो आरोप लगा रहे थे जब पीएम को अपशब्द कहे। उसके बाद कांग्रेस की रैली में पीएम का अपमान किया गया, ये नड्डा ने बताया। जेपी नड्डा का कहना था कि इसी रैली में पीएम को अपशब्द कहे गए। कांग्रेस ने राजनीति का स्तर गिराया है। ये हंगामा दरअसल पीएम को अपशब्द कहने पर हुआ है। दरअसल नेहा, दिल्ली में रैली चल रही है कांग्रेस पार्टी की और कल जिस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री को लेकर शब्दों का इस्तेमाल हुआ और वहां चुनाव आयोग को लेकर निशाना साधा गया, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया और उसी को लेकर आज ये संभावना दिख रही थी कि संसद ये मुद्दा जरूर उठेगा और आज जबरदस्त हंगामा वहां पर देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री को अपशब्द कहने पर संसद में यह हंगामा हुआ है और क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा बिहार में ऐसे ही तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जब रैली कर रहे थे उस वक्त भी प्रधानमंत्री को अपशब्द कहा गया था, उनकी मां को अपशब्द कहा गया था और वो भी कार्यकर्ताओं को लेकर, जिसको बाद में कांग्रेस पार्टी कहती नजर आई कि वो कौन थे, वो हमारे नेता नहीं थे, हमारे कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन कल की रैली में भी प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे ही अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिसे हम यहाँ पर बोल नहीं सकते। हम लोग एक दूसरे का विरोधी है, हम दुश्मन नहीं है। आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है।
ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। ऐश्वर्या, प्रधानमंत्री को अपशब्द बोलने का मामला ये सदन में उठेगा, ये पहले से डिसाइडेड था या अचानक से आज स्पीकर को इसकी प्रस्तावना दी गई? नहीं, देखिए, हमने देखा था कि जिस तरीके से कल देश की जो राजधानी है दिल्ली के अंदर, वहां पे रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक बहुत बड़ी रैली थी। जो हमें समझ आता है उसमें इतने लोग आए थे कि एक टाइम के बाद गेट्स बंद करने पड़ गए थे और इसी रैली के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके की बातें करी गई। किरण रिजिजू ने ये बोला है कि जब आप इस तरीके की बातें करते हैं तो फिर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि जो कुर्सी है, जो पीएम का जो है उनके ऊपर आप उंगली उठाते हैं। और कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस तरीके की बातें रैलीज के अंदर ना हो। और सिर्फ वही नहीं, उनका ये भी कहना है कि आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपोलोजाइज करें। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि इस तरीके के अपशब्द एक बार नहीं बल्कि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बोले गए हैं। और क्योंकि कांग्रेस रैली के अंदर इनको कहा गया है तो कहीं ना कहीं कोशिश जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगली उठाई जाए। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कोशिश अब ये करेगी कि विपक्ष पर दबाव बनाया जाए, खास तौर से कांग्रेस पार्टी के ऊपर। ठीक है ऐश्वर्या, रही जरा आप साथ, ये पूरा मुद्दा राज्यसभा में भी उठा, वहां पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ, आपको सुनवाते हैं। माननीय नेता सदन कुछ सर, बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये नामदारों की जो झंझलाहट है इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, सदन में ये मुद्दा उठाने के अलावा क्या कोई और कार्रवाई के मूड में है इस वक्त बीजेपी? देखिए, बिल्कुल यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से दबाव बनाया जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय लोकसभा के अंदर है और सोनिया गांधी से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब आपकी रैली के अंदर इस तरीके की बातें होती हैं तो फिर इसकी जवाबदेही क्यों नहीं होती। देखिए, ये पहली बार नहीं है। आपको ध्यान होगा, बिहार चुनाव भी जब हो रहे थे वहां पर भी एक रैली थी जिसके अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी के बारे में जो बात कही गई थी उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा बनाया था। सारे बड़े नेताओं ने कहा था कि जब आप इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो ये आपके कार्यकर्ता नहीं है, ये लोग हैं जो कि कांग्रेस की विचारधारा के हैं। और जब आप स्टेज पर होते हैं और आप इस तरीके के नारों को रोकते नहीं है तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भी इसी विचारधारा की है। देखिए, आपने देखा होगा कई बार कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर इस तरीके के लांछन जो है वो लगाए जाते हैं, जब उंगलियां उठाई जाती हैं तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके एलाइज जो है वो भी एकजुट हो जाते हैं और विपक्ष से सवाल पूछने लगते हैं। और ये जो रैली थी नेहा, ये इंडिया गठबंधन की नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की रैली थी। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक बार नहीं कई बार इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगलियां उठाई गई है और उनके लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया है। तो दिन भर जो हमें समझ आता है संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी और कहीं ना कहीं सवाल जवाब जो गांधी परिवार है उनसे किया जाएगा।